बकरे पर सवार एक ऐसी देवी जिसका घर कब्रिस्तान माना जाता है, जिसके हाथ में एक कांच की बोतल होती है जिसमें पिशाच और जिन कैद बताए जाते हैं। आखिर कौन है ये देवी जिन्हें दुनिया की सबसे खूंखार देवी कहा जाता है, और क्या है इनके पीछे छुपा हुआ रहस्य? भारत में देवी देवताओं की कोई कमी नहीं है। किसी की पूजा श्रद्धा से की जाती है तो किसी का नाम सुनते ही लोगों के मन में डर पैदा हो जाता है। लेकिन शास्त्रों और लोक कथाओं में एक ऐसी देवी का भी वर्णन मिलता है जिनका नाम है मसानी मेलडी माता। इनके बारे में कहा जाता है कि ये माता दुर्गा का ही एक उग्र और रहस्यमयी रूप है जो बुरे जादू, पिशाच और अदृश्य शक्तियों से रक्षा करती है। कहते हैं कि इनकी सवारी एक काला बकरा है जिसकी आंखों से अग्नि निकलती हुई प्रतीत होती है, और इनके हाथ में जो बोतल होती है वो सिर्फ एक वस्तु नहीं बल्कि बुराई को कैद करने का प्रतीक है। इतना ही नहीं, कब्रिस्तान को इनका निवास स्थान माना जाता है जहां से ये नकारात्मक शक्तियों पर नियंत्रण रखती है। अब अगर इनके इतिहास को समझना है तो हमें सतयुग के अंतिम समय में जाना होगा, जब पृथ्वी पर एक भयानक राक्षस अमरुआ का आतंक फैला हुआ था। यह राक्षस इतना शक्तिशाली था कि उसे ऐसा वरदान प्राप्त था कि कोई भी शक्ति उसे मार नहीं सकती। उसने स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल तीनों लोकों में भय फैला दिया था। देवता हार चुके थे, ऋषि मुनि छिप चुके थे और पूरी सृष्टि उसके आतंक में कांप रही थी। जब कोई उपाय नहीं बचा तब सभी देवताओं ने मिलकर माता दुर्गा की आराधना की। उनकी पुकार सुनकर मां दुर्गा प्रकट हुई अपने 9 रूपों के साथ। एक ओर अमरुआ की विशाल सेना थी और दूसरी ओर स्वयं देवी की शक्ति। युद्ध शुरू हुआ और यह कोई साधारण युद्ध नहीं था। यह हजारों वर्षों तक चला संघर्ष था जिसमें अंततः अमरुआ की सेना का विनाश हो गया। लेकिन जब उसे अपनी मृत्यु निकट दिखाई दी तो वो भागने लगा और छिपने के लिए एक ऐसी जगह पहुंच गया जहां कोई देवी जाने की कल्पना भी नहीं कर सकता था। मरी हुई गाय की हड्डियों के बीच उसने सोचा कि देवियां इस अपवित्र स्थान में कभी प्रवेश नहीं करेंगी, लेकिन वो गलत था। देवियां वहां तक पहुंची, लेकिन समस्या ये थी कि वे उन हड्डियों के भीतर प्रवेश नहीं कर सकती थी, और जब तक अमरुआ बाहर नहीं आता उसे मारना असंभव था। तभी माता दुर्गा ने एक अद्भुत उपाय किया। उन्होंने अपने हाथों को रगड़ा और उनसे निकली धूल और मैल को इकट्ठा करके एक आकृति बनाई, एक छोटी सी मूर्ति। फिर मंत्रों के उच्चारण से उसमें प्राण फूंक दिए और उसी क्षण उस मूर्ति से एक छोटी लड़की प्रकट हुई। यही थी मेलडी माता। उनके एक हाथ में चाकू था और दूसरे हाथ में एक बोतल। बिना किसी डर के वो धीरे धीरे उन हड्डियों के अंदर प्रवेश करने लगी। अमरुआ ये देखकर घबरा गया और जैसे ही वो बाहर निकला उसी पल मेलडी माता ने अपने चाकू से उसका अंत कर दिया। इस तरह वह राक्षस, जिसे कोई नहीं मार सकता था, एक ऐसी शक्ति द्वारा समाप्त हुआ जो स्वयं देवी के मैल से उत्पन्न हुई थी। देवताओं ने उस बालिका की शक्ति तो देख ली थी, लेकिन उनके मन में एक संदेह भी था। आखिर वो एक ऐसी शक्ति थी जो मैल से उत्पन्न हुई थी। क्या वो आगे चलकर राक्षसों के पक्ष में जा सकती है? क्या वह इस अपार शक्ति का गलत उपयोग कर सकती है? इसी प्रश्न का उत्तर पाने के लिए देवियों ने उसकी परीक्षा लेने का निर्णय किया, और इस परीक्षा की अगुवाई की चामुंडा देवी ने। उन्होंने कहा, इसे कामाख्या भेजो। कामाख्या उस समय केवल एक स्थान नहीं था, बल्कि काले जादू, तांत्रिक शक्तियों और रहस्यमयी विद्या का केंद्र था। वहां हर प्रकार की नकारात्मक शक्तियां मौजूद थी। अगर ये बालिका वहां सफल हो जाती तो ये सिद्ध हो जाता कि वो केवल शक्ति ही नहीं बल्कि धर्म की रक्षक भी है। चामुंडा देवी के आदेश पर वो बालिका कामाख्या की ओर बढ़ी। उस समय कामाख्या पर नूर नाम का एक भयानक राक्षस राज करता था, जिसे तांत्रिक शक्तियों का स्वामी माना जाता था। लेकिन जैसे ही उसका सामना इस छोटी सी बालिका से हुआ,
उसका अंत भी निश्चित हो गया। मेलडी माता ने उसे भी पराजित कर दिया। इसके बाद जब वो कामाख्या नगर के भीतर प्रवेश करती है तो वहां का दृश्य कुछ और ही था। हर ओर जादू टोना, धोखा, पिशाच शक्तियां और काली विद्या का अंधकार फैला हुआ था। ये सब इतना जटिल था कि इसे समझने में वर्षों लग सकते थे, लेकिन मेलडी माता ने एक अलग ही रास्ता चुना। उन्होंने उन सभी नकारात्मक शक्तियों को एक गाढ़े रस में बदल दिया और उसे अपनी बोतल में कैद कर लिया। जो पिशाच थे, जो तांत्रिक थे, जो बुरे जादूगर थे, सबको उन्होंने बकरों में बदल दिया और फिर उन्हीं पर सवार हो गई। अब उनके हाथ में वो बोतल थी जिसमें बुराई कैद थी और उनकी सवारी बन चुका था वही अंधकार जिसे उन्होंने पराजित किया था। जब वो कामाख्या से बाहर आई तो देवताओं ने उन पर पुष्प वर्षा की। उनकी इस विजय ने उन्हें एक नई पहचान दी। तभी चामुंडा देवी ने कहा, तुमने उस जादू को हराया है जो दूसरों को कष्ट देता है, इसलिए आज से तुम्हारा नाम होगा मेलडी। और तभी से वो मसानी मेलडी माता के नाम से जानी जाने लगी। अब अगर हम आगे बढ़े तो उनकी कहानियां केवल पुराणों तक सीमित नहीं रही, बल्कि धरती पर भी उनके चमत्कारों की गूंज सुनाई देती है। गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में एक कथा प्रचलित है। वहां वीरमगढ़ के राजा भीमसेन और उनकी रानी संतानहीन थे। उन्होंने हर उपाय किया, हर पूजा की, लेकिन उन्हें संतान प्राप्त नहीं हुई। एक दिन रानी गिरनार के जंगल में स्नान करने गई और वहां उन्होंने एक अद्भुत दृश्य देखा। एक बालिका बकरे पर सवार, हाथ में बोतल और चाकू और आंखों में तेज। वो कोई और नहीं, स्वयं मेलडी माता थी। रानी ने उन्हें देवी मानकर उनकी पूजा की और प्रसन्न होकर माता ने उन्हें आशीर्वाद दिया, तुम्हें पुत्र प्राप्त होगा, लेकिन याद रखना वो मेरा सेवक होगा। कुछ समय बाद रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम रखा गया वीरमदेव। वचन के अनुसार वीरमदेव बड़ा होकर माता का भक्त और सेवक बना। एक दिन माता ने उसे एक रहस्यमयी बोतल दी और कहा, इसे केवल संकट के समय खोलना, कभी लालच में नहीं। समय बीता और एक दिन पड़ोसी राजा ने वीरमदेव के राज्य पर आक्रमण कर दिया। उसकी सेना बहुत बड़ी थी और वीरमदेव के पास केवल 300 सैनिक बचे थे। जब सब कुछ खत्म होता नजर आया, तब उसने उस बोतल को खोला और उसी क्षण मेलडी माता प्रकट हुई। 108 दिव्य योद्धाओं के साथ युद्ध हुआ और विजय वीरमदेव की हुई। उस दिन के बाद वीरमदेव ने अपना पूरा जीवन माता की सेवा में समर्पित कर दिया। आज भी गुजरात के जूनागढ़ जिले में स्थित वीरमनाथ धाम इस कथा का साक्षी माना जाता है। तो दोस्तों, ये थी मसानी मेलडी माता की कहानी। एक ऐसी देवी जो भय और रक्षा दोनों का प्रतीक है। अब सवाल ये है, क्या ये केवल एक कथा है या फिर सच में कोई ऐसी शक्ति है जो आज भी बुराई को नियंत्रित कर रही है? आप क्या सोचते हैं? जरूर बताइए।